हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7 तक ना सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे ना, यहाँ पर बोला गया इन सभी समीकरणों को हल करना है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिए हैं, है ना। इन सभी समीकरण को हल करना है। कैसे हल कीजिएगा देखेंगे। जैसे बाई प्लस में 3 है ना, बराबर में 10। तो बाई को तो जैसे वैसे रहने दीजिए, 10 को जैसे वैसे रहने दीजिए, लेकिन 3 प्लस में है ना। अभी फ्रेंड्स बराबर की इधर साइड है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यानी कि लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस रहता था प्लस में हो जाता। तो बाई बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इधर 6x बराबर 12, तो 6 गुना में ना है x के साथ, तो x बराबर 12। ये 6 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। तो 6 दूनी के 12, तो x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इधर देखिए 7x माइनस 9 बराबर 16, तो 7x बराबर 16 रहने दीजिए। 9 माइनस में है तो लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब x बराबर देखिए 16 में 9 जोड़िए ना, तो 16 9 कितना हो जाएगा। अगर 16 में 10 जोड़ते हैं तो 26, एक कम जोड़ रहे हैं तो 25। इस 7 के साथ एक्स ना यहाँ पर हमारा गुना में है। ठीक है। तो गुना में है तो एक्स बराबर करेंगे तो इधर भागा में आ जाएगा, तो लिखेंगे 25/7। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। ठीक है। चौथा पर आइए, 6 बराबर जेड प्लस 2। अब हम 6 रहने दीजिए, 2 के ना इधर भेजेंगे बराबर के, तो माइनस में 2 बराबर जेड। जेड के साथ बराबर में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बराबर, है ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक है। एक्स माइनस 2 बराबर 7, तो एक्स बराबर 7, माइनस 2 है इधर भेजेंगे तो माइनस 2 इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक्स बराबर 7 और 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो पाँचवा भी हल हो जाता है। छठा देखिए, 17 प्लस 6p, तो 6p रहने दीजिए, 9 रहने दीजिए। 17 को ना लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में 17 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो p बराबर 17 में से 9 यहाँ पर घटाइएगा ना तो 8 आ जाएगा। 17 बड़ा है तो आगे माइनस में आएगा। 6 गुना में ना था तो इधर आएगा तब भागा में। अब काटेगा तो काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 तिया के 6। अब माइनस में ना था तो माइनस लगा दीजिए। तो इस प्रकार से छठा हमारा हल हो जाता है। ठीक है। सातवां में देखिए, t/5 बराबर में 10 है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, टी को रहने दीजिए, इधर ना क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुना होता है। तो 5 गुना 10 हो जाएगा इस प्रकार से, तो 10 पचे 50। तो इस प्रकार से सातवां हमारा हल हो जाता है। ठीक है। चलिए, आ जाइए आठवां पर। यहाँ पर 14 रहने दीजिए, 13 रहने दीजिए। अब -8 है ना, बराबर की इधर ले आएंगे तब +8 हो जाएगा। तो बाई बराबर 13, 8 जोड़िए, 8 3 11 के एक, एक बाकी 2 21, 14 नीचे आ जाएगा। 21/14, 7 से कट जाएगा, 7 3 21 और 7 दूनी के 14। तो 3/2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9वें पर आइए। यहाँ है 3/7 प्लस में x बराबर 17/7, तो x रहने दीजिए, 17/7 रहने दीजिए। और 3/7 को बराबर की इधर भेज देंगे तो माइनस में 3/7 आ जाएगा। अब देखेंगे ना कि नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर हर समान है, तो डायरेक्ट 13 में से 3 घटा 17 में से 3 घटा दीजिए। तो 17 में से 3 जाएगा तो 14, और नीचे 7 है तो 7 कटेगा ना, 7 दूनी के 14, 2 बार में काट दीजिए। तो एक्स का मान क्या आ गया है, 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला में देखेंगे तो 9 प्रश्न दिए गए थे, हमने 9 को यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो ठीक इस प्रकार से समीकरण आपको बनाना है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखेंगे, ये रहा दूसरा नंबर। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए पहले 3 में टी से गुना, फिर 3 में इसको से गुना। ठीक है, पहले समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 3 में टी से करेंगे तो 3t, माइनस है तो माइनस, 3 तिया के 9 बराबर 5 दूनी के 10t, प्लस है तो प्लस, 5 गुना के करेंगे तो 5। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा ना कि फ्रेंड्स, जैसे कि ये -9 है ना, तो रहने दीजिए -9, +5 को इधर ले आएंगे तो माइनस में 5, 10t को यहीं रहने दीजिए, और 3t को इधर ले आएंगे तो प्लस वाला माइनस में 3t। ऐसा क्यों किए हैं, अंक एक साथ आ जाएगा और t जिसके साथ है वो एक साथ हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 9 5 14 हो जाएगा, लेकिन किस चीज़ में, माइनस में। और 10t में से 3t जाएगा तो हो जाएगा 7t। ठीक है। अब देखिए ये फ्रेंड्स 7 गुना में ना है, तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नहीं तो बाटा में भी लिख कर काट सकते हैं। तो 7 दूनी के 14 काट देंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस है 2। तो -2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, 15 से यहाँ पर लगाना है भागा बाई में, तो 15 से बाई में लगाएंगे ना तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15 बाई। इस प्रकार से ना पहले समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा 15 बाई, 15 में 4 से यहाँ पर लगाइए, तो 15 से हो जाएगा कितना, 60, माइनस में ना
तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे गुना करेंगे, इसका काम खत्म हो गया ना, -2 से बाई में करेंगे तो -2 बाई, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, 5 से बाई में करेंगे तो 5 बाई, 5 छक्के 30, बराबर में 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे बाई वाला को एक साथ कर देंगे, अंक को एक साथ, तो हो जाएगा 15 बाई। अच्छा नहीं तो देखिए ना, ये वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, 15 बाई में 5 बाई जोड़ेंगे तो 15 5 20, अब 20 में से ये वाला 2 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 18 बाई। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए ये वाला हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस में 60। अब इन सभी को हम क्या करते हैं, ये वाला का काम कर दिए है ना, 0 के उधर भेज देंगे, यानी -60 इधर आ जाएगा बराबर में तो +60, 18 उधर जाएगा तो -18, 30 भी उधर भेज देंगे तो माइनस में 30। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस से जुट जाएगा तो 18 30 जोड़िए ना तो आ जाएगा 8 और 3 1 4 48, और 60 में से 48 से घटाएगा तो 12 बचेगा ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए बाई बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 12, 18 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 6 दूनी के 12, 6 तिया के 18, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा निकल करके, आप कहेंगे 2/3। ठीक है, इधर आइए 3 में गुना कीजिए, 3 पचे के 15, 15 जड़ माइनस 3 7 21, यहाँ गुना कीजिए तो -9 दूनी 18 जड़, यहाँ गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस, 11 दूनी के 22, बराबर में 8 चौके 32 जड़ माइनस 13 चौके 52, ये वाला -17 ऐसे दिया गया है तो इसे ही रहने देंगे। अब इधर देखेंगे जेड वाला को एक साथ कर दीजिए, पहले 15 जेड माइनस 18 जेड प्लस, यहाँ पर देखेंगे ना ये हमारा 22 लिखा हुआ। ठीक है, ये वाला 32 जेड है, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 32 जेड। अब ये -21 इधर भेजेंगे प्लस में, 22 भेजेंगे तो माइनस में, 52 रहने दीजिए। ठीक है, देखिए अब ये वाला के देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर 15 जेड है, -18 -32 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 1 4 50, 50 में से 15 जाएगा तो 35, माइनस वाला का साइन बड़ा है तो माइनस में 35 जेड। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 5 2 7, तो 74, यहाँ पर 74 ही ना आ जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये वाला 21 तो ले आए, ठीक है, ये वाला 22 भी ले आए, और ये वाला 52 के लिखे थे, लेकिन ये 17 छूट गया था, 17 नहीं लिखे थे। अब जोड़िए 7 2 9 और 9 2 11, 5 1 6, 6 2 9, यानी 91, 91 में से 20 घटाएंगे तो 70। ये सभी देखेंगे ये तीनों जोड़े थे एक साथ, ये माइनस में था तो ये बड़ा है, 35 दूनी के 70 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जेड बराबर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो 2। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा हल हो जाता है। चौथा में आ जाइए, 0.25 में 4 से गुना कीजिएगा ना तो 25 100 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देखेंगे, 100 तो आ जाएगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 में 2 अंक देंगे तो सिर्फ एक ही बचेगा, दशमलव से यहाँ पर गुना करेंगे तो एक लिखेंगे, तो एक में एफ से गुना करेंगे तो सिर्फ एफ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 या के 75 तो 0.75। देखिए 0.5 में 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो है तो 10.1 अंक इधर आ जाएगा, तो 0. सिर्फ 5 एफ लिखेंगे। अब 5 नंबर 45, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव दे देंगे। ये वाला एफ रहने दीजिए, ये वाला 0.5 एफ को इधर ले आइए, ये वाला 0.45 रहने दीजिए, ये वाला को उधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा 0.75। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर एक था ना, एक में से 0.5 घटाएंगे, आधा घटाएंगे तो आधा ही ना बचेगा, तो लिख देंगे 0.5 एफ बचेगा प्लस। अच्छा ये वाला ना देखेंगे एक माइनस में था, ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 75 में से यहाँ पर 45 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। और भी किस चीज़ में, ये प्लस में ये वाला बड़ा है ना, तो 0.30, जीरो यहाँ पर दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी आप चाहें तो 0 दे सकते हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा 0.30 बटा 0.50। इस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 जीरो ऊपर है 2 जीरो नीचे है, मतलब 2 2 अंक के बाद दशमलव तक कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। तो इस प्रकार से दूसरा का चारों प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखेंगे ना प्रश्न हम शायद गलती से ना यहाँ पर तीसरा नंबर लिख लिए थे। ठीक है, दूसरा नंबर ये था, दूसरा नंबर हम यहाँ पर ना लिखे ही नहीं है, पहला के 9 तक लिखे हैं, फिर डायरेक्ट इसको दूसरा बना दिए, तो ये आपका ना तीसरा नंबर था। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा नंबर प्रश्न पहले लिख लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना दूसरा का जो 4 प्रश्न था ना उसको भी लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 4 जेड 2 जेड है ना बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में, 6 रहने दीजिए, 3 को उधर भेज देंगे तो प्लस वाला माइनस में, 4 जेड में से 2 जेड घटाएंगे तो 2 बार जेड, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो जेड बराबर आंसर क्या आ जाएगा 3, और 2 गुना में है इधर आएगा तो भागा में, तो आंसर लिख दीजिएगा 3/2। ठीक है, दूसरा में आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे ये 3m, अब 5m को इधर भेजेंगे ना तो माइनस में 5m,
और ये जैसे है -8/5 इसको रहने दीजिए। प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 5 बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा 2m बराबर -8/5। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 ऊपर है ना, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, बराबर रहेगा तो 2 चौ 8, तो m बराबर आंसर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 4/5, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर को देखेंगे। तीसरा में 2x - 1, पहले 2x रहने दीजिए, -x इधर आ जाएगा ना तो प्लस में x हो जाएगा। 14 रहने दीजिए, -1 को उधर भेजेंगे ना तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2x 1 बार x, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 बार x। 14 1 जोड़ेंगे तो 15, x बराबर 15, ये 3 अभी गुणा में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में, तो 3 × 6 = 15, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर हल हो जाता है। चौथा देखिए, चौथा है 2y, इधर है -y, तो इसको क्या हम एक साइड कर दें? आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2y -y इधर करेंगे तो प्लस में 26/3 है, 5/3 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 5/3 आ जाएगा। अब 2y में 1y जोड़ेंगे तो इधर ही लिख दें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3y। इधर देखेंगे नीचे फ्रेंड्स हर समान है, तो 26 में से 5 डायरेक्ट घटा देंगे तो 21/3 आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल, और 3 से ना 21 यहाँ पर कट भी जाएगा 7 बार में, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के साथ y है ना, तो y बराबर 7, और 3 यहाँ पर गुना में है तो इसको बटा में लिख सकते हैं, 7/3, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तीसरा तो पहले ही करा दिए हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये तीनों प्रश्न हल करा दिए हैं और सभी आपके सामने हैं। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता फ्रेंड्स 2 बार 3 बार देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखेंगे, बुक फ्रेंड्स सब आपके सामने लाते हैं। देखिएगा, ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। जस्ट अभी हम पहला नंबर का सभी प्रश्न, अभी दूसरा नंबर के प्रश्न और तीसरा नंबर के, ये तीनों हल करा दिए हैं। बाकी बचे हुए चौथा नंबर से लेकर के जितने प्रश्न है ना, यहाँ पर 11 नंबर तक है, उसको कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।